उत्तानपाद जी की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव हुए और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए और जैसे ही पिता की गोद में बैठने लगे, ध्रुव जी की सौतेली मां ने उनको रोक दिया, हाथ पकड़ लिया। और सुरुचि ने ध्रुव जी से कहा कि अरे बेटा, तेरा भाग्य इतना सुंदर नहीं है कि तू पिता की गोद में बैठ पाए। छोटा सा बालक, 5 वर्ष की अवस्था। सुरुचि ने कहा, अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर के भगवान की आराधना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो, तब तुझे पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी महाराज की, और ऐसे व्यंग वचनों को जब ध्रुव जी ने सुना तो ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ। देखिए, आज सुरुचि ने भक्त का भी अपमान किया और भगवान का भी अपमान किया। कैसे? बोले भक्त का अपमान तो किया ही, और ये कह करके कि अगर भगवान मिल जाएं तो उनसे ये आशीर्वाद मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। तो क्या भगवान के मिलने के बाद यही मांगना शेष रह जाएगा? क्या सुरुचि अपनी कोख को भगवान के दर्शन से बड़ा नहीं बता रही? आज सुरुचि ने भक्त का भी अपमान किया और भगवान का भी। ध्रुव जी महाराज, जैसे सुखदेव जी कहते हैं, जैसे किसी सर्प को कोई लाठी मार दे तो सर्प फुसकारने लगता है, ऐसे ही 5 वर्ष के बालक ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए। और सुनीति के पास जाकर के ध्रुव जी महाराज ने पूरी बात बताई। पर धन्य है सुनीति जी का चरित्र। सुनीति जी कहती हैं कि बेटा, तेरी मां ने तुझे ठीक कहा है, अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा और जाकर के परम पिता की आराधना कर। उन अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करके ही तू पिता की गोद में बैठ सकता है। देखिए, मां यदि चाहे तो वो बेटे को क्या नहीं बना सकती। दुहशीलो मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। अगर बेटा मूर्ख हुआ है तो किसका दोष माना जाएगा? पिता का। और बेटा दुहशील हो गया, बेटे का चरित्र यदि सुंदर नहीं हुआ तो उसमें पिता का नहीं, उसमें मां का दोष होता है। दुहशीलो मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। और कार्पण्यम वंश दोषेन, अगर डरपोक पैदा हुआ है तो वो वंश का प्रभाव है। आत्मदोषात दरिद्रति, और अगर कोई दरिद्र हो गया है तो इसमें न माता का दोष है, न पिता का, न तो वंश का, वो उसका स्वयं का दोष है। तो मां यदि चाहे तो बेटे को क्या नहीं बना सकती। सुनीति ने कहा, बेटा अगर तू वास्तव में पिता की गोद में बैठना चाहता है तो परम पिता की आराधना कर। ध्रुव जी ने पूछा, मां वो परम पिता मिलेंगे कहां? सुनीति ने कहा, जाओ जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करो, वहीं ठाकुर जी मिलेंगे। अब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था और चल पड़े जंगलों की ओर। जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, बड़े बड़े हिंसक जानवर घूम रहे हैं, आकाश से भयानक जल वृष्टि हो रही है। और नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने कहा, वाह, ये बालक, इसकी परीक्षा लेकर के तो देखूं कि वास्तव में ये भगवान को प्राप्त करेगा कि यूं ही बाल हट के कारण ये जंगल की ओर जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसका बाल हट है। तो नारद जी सीधे आए ध्रुव जी के पास, और ध्रुव जी के पास आकर के नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को सारा वृत्तांत सुना दिया।
नारद जी ने कहा, अरे बेटा कहां तुम इस मान अपमान के चक्कर में पड़ गए? ये तो तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, और खेलने खाने की उम्र में तुम मान अपमान के चक्कर में पड़ गए हो। लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु, ये खेलने की उम्र है तुम्हारी। इस उम्र में बच्चों को मान अपमान नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात बेटा, तुम इस जंगल में जा रहे हो भगवान को पाने के लिए। इस जंगल में साधु संत हजारों वर्षों से भगवान की साधना कर रहे हैं, पर आज तक कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। तो हजारों वर्षों से साधु संत जिनकी दाढ़ी पैरों को छू रही है, जब वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे? और बेटा तीसरी बात यह है कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको मिलके ही रहता है। यदि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो घर बैठे ही मिल जाएगा, लौट जाओ तुम। अब ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नारद जी महाराज आपका ये जो प्रवचन है ये बिल्कुल दूध के जैसा है, लेकिन समस्या ये है कि मेरी सौतेली मां के दुर्वचन रूपी बाण से मेरा जो हृदय है वो छलनी हो गया है, इसलिए आपका ये दूध जैसा प्रवचन मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। अगर आप वास्तव में मेरा कल्याण चाहते हैं तो बस मुझे ये बता दीजिए कि भगवान कैसे मिलेंगे। अब नारद जी को पक्का विश्वास हो गया कि ये बाल हठ नहीं है, इसके हृदय में सच्ची प्रीति है, ये भगवान को प्राप्त करेगा। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा हे तात वृंदावन जाओ और जाकर के इसी मंत्र का जप करो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। गुरु की कृपा हुई, नारद जैसे समर्थ संत जीवन में आए तो प्रेरणा मिली।